हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मुगल लघु चित्र शैली से टॉपिक 2 कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए गोवर्धनधारी कृष्ण को समझेंगे। मीन्स कि इसमें कृष्ण को एक गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए दिखाया गया है। मैं आप लोगों को इसे चित्र के माध्यम से भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ इस तरीके से ये कृष्ण है और यहाँ कृष्ण को एक गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है। अब हम इसका विवरण समझेंगे। विवरण के साथ साथ हम इसके छोटे छोटे पॉइंट भी समझेंगे कि इसके चित्र का नाम क्या है, इसके चित्रकार, माध्यम और समय। इसके चित्र का नाम कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए मीन्स कि हम इसे शॉर्ट फॉर्म में गोवर्धनधारी कृष्ण कहते हैं। जो अभी मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाई है, कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए। चित्रकार मिस्किन है, मीन्स कि इसको मिस्किन नामक चित्रकार ने बनाया था। इसका माध्यम कागज़ पर जल रंग मीन्स कि इसको पेंटिंग कलर की या वाटर कलर की सहायता से बनाया गया है। मिस्किन ने इसको 1585 से 1519 के ईस्वी सदी में बनाया था। इसका शासनकाल अकबर है, मीन्स कि बच्चों इसको अकबर के शासनकाल में पेंट किया गया था। इसके तकनीक टेम्परा है, मीन्स कि इसको टेम्परा तकनीक के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। इसका म्यूजियम राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। अब हम इसका विवरण समझेंगे कि बेसिकली इस विवरण में हमें क्या क्या बताया गया है। अकबर कालीन इस लघु चित्र को मिस्किन नामक चितेरे ने 1585 से 1590 ईस्वी की कालावधि में बनाया था। ये सारे वही पॉइंट हैं जो अभी मैंने आपको समझाए कि ये जो चित्र है इसको अकबर कालीन के शासनकाल में बनाया गया था। इसके चित्रकार मिस्किन है, मीन्स कि इसको मिस्किन नामक चित्रकार ने बनाया था। इसका टाइम पीरियड 1585 से 1519 ईस्वी सदी है। आई होप आप लोग ये पॉइंट्स अपने ब्रेन में बहुत अच्छे से याद रख पा रहे होंगे। बच्चों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक के साथ साथ बाकी जितने भी आपके टॉपिक के चित्र हैं उन सब के ये बेसिक क्वेश्चंस आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से आपके टिप्स पर लर्न हुए होने चाहिए। एक चित्र का नाम, चित्रकार, माध्यम और समय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये चित्र अकबर की किताब घर की एक विशेष कृति है जिसे हरिवंश पुराण पांडुलिपि के लिए बनाया गया था। मीन्स कि ये अकबर के किताब की एक विशेष कृति है, एक विशेष एग्जाम्पल है जिसे हरिवंश पुराण पांडुलिपि के लिए बनाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे हरिवंश पुराण पांडुलिपि के लिए बनाया गया था। कौन से चित्र को हरिवंश पुराण पांडुलिपि के लिए बनाया गया था? वो चित्र है कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, डेट इज गोवर्धनधारी कृष्ण। इस चित्र में नीलवर्ग कृष्ण ने विविध रंगों वाले गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ से इस तरह उठा रखा है मानो वे भारहीन हैं। मीन्स कि अगर हम इस चित्र को देखकर समझे तो उसने बताया है जो कृष्ण है वो नीलवर्ग अवस्था में है। उन्होंने इस गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ से मीन्स कि अपने इस वाले हैंड से उठा रखा है। इन्होंने इस भारी भरकम पर्वत को इस तरीके से उठा रखा है मानो ये बहुत हल्का है। इसके अलावा कृष्ण को पीले वस्त्र में दिखाया गया है। उनके गले में कई तरह के रंग बिरंगे हार हैं। तो बच्चों, अब हम इस पॉइंट को चित्र के माध्यम से समझते हैं कि यह पॉइंट हमसे क्या एक्सप्लेन कर रहा है। इस पॉइंट ने यहाँ बोला है ये जो कृष्ण है उनको पीले रंग के वस्त्र में दिखाया गया है। मीन्स कि जो कृष्ण है वो पीले वस्त्र पहने हुए हैं। उनके गले में बच्चों कई तरह के रंग बिरंगे हार दिखाए गए हैं। ये इस टाइप से चित्रकार ने यहाँ हार बना रखे हैं जिनमें से एक हार सफ़ेद है, लाल है, पीला है और नीले फूलों से बना है। मीन्स कि जो हार है वो डिफरेंट कलरफुल कलर से बना हुआ है। गले से पैरों तक ये हार फैले हुए हैं। कोई हार सफ़ेद है, कोई हार हरा, तो कोई लाल, पीला और नीला जो इनके पैरों तक फैला हुए हैं। इसके अलावा कृष्ण के सिर पर करमबुद मोर पंखों से युक्त मुकुट सुभूषित है। मीन्स कि जो कृष्ण है उनके सर के ऊपर मोर पंखों से युक्त एक मुकुट पहन रखा है जो इनके सर को काफ़ी हद तक ढक रहा है। वे गर्दन झुकाए हुए इन गोकुल वासियों से कुछ कह रहे हैं। मीन्स के जो कृष्ण है उन्होंने अपनी गर्दन झुका रखी है और ये ऐसा प्रतीत होता है मानो कि ये इन गोकुल वासियों से कुछ कह रहे हों। बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो छातेनुमा पर्वत के नीचे इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए अपने पशुओं के साथ खड़े हैं। मीन्स कि ये जो
गोकुलवासियों को दिखाया गया है वो बिछाते नुमा पर्वत के नीचे इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए इन पक्षियों के साथ कृष्ण के साथ खड़े हुए हैं। ये जो लोग हैं वो इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए खड़े हुए हैं। पर्वत को पर्शियन शैली में विभिन्न रंगों के अभाव के साथ दिखाया गया है। मीन्स कि ये जो पर्वत है इसको ये काफ़ी शैलियों को बता रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की शैलियों को प्रस्तुत किया गया है। उस पर अनेक जीव जंतु इधर उधर विचरण करते हुए दिखाए गए हैं। मीन्स कि इसके ऊपर इस पर्वत के ऊपर जो जीव जंतु बैठे हैं उन्हें इधर उधर भागते हुए दिखाया गया है। ये यहाँ सारे जीव जंतुओं को दिखाया गया है। कुछ वृक्षों को हरे पीले रंगों के मिश्रण से दिखाया गया है। मीन्स कि इसके अंदर जो कुछ पेड़ पौधे हैं जो वृक्षों को दिखाया गया है यहाँ इसके ऊपरी वाली भाग में वो हरे और पीले रंगों के मिश्रण से बनाए गए हैं। हरे और पीले रंग को मिक्स करके पर्वत के ऊपर घने बादलों को गहरे नीले रंग से दिखाया गया है। मीन्स कि जो पर्वत है इसके ऊपर के पार्ट में इसको गहरे नीले रंग से बादलों को दिखाया गया है। ये डार्क ब्लू कलर से इन बादलों को दिखाया गया है। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टॉपिक 3 समझेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।